हेलो एंड वेलकम वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पे। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे एक एग्जाम जिसका नाम है CUT, उसके बारे में। CUT क्या है, CUT का एग्जाम पैटर्न क्या है, कब होगा, क्या कट ऑफ रहती है, क्या कॉलेज रहते हैं, सभी डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है, सभी आपको बताया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से होता है, जो UG और PG दोनों ही कंडक्ट कराता है। यानी कि अगर आपको 12th के बाद UG में यानी कि अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है तो भी, और अगर आपको UG कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो भी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। इसमें अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग सिलेबस आपको क्या क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो CUET एग्रीकल्चर साइंसेज, जी CUET एग्रीकल्चर साइंसेज के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि CUET के एग्ज़ाम में से एक ट्रेड है एग्रीकल्चर साइंसेज, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर से BSc या MSc करने में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PG की, तो यहाँ पे बात करेंगे कि BSc के बाद जो MSc में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज CUET PG। आखिर CUET PG क्या है? तो CUET PG क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कंडक्ट कराता है। जी हाँ, NTA के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जी हाँ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि आप BSc करने के बाद MSc करना चाहते हैं तो इस एग्जाम को आप देते हैं। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन mandate by the Ministry of Education and UGC to conduct a common university entrance test CUET for admission into all post graduate programs। यानी कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपको अगर एडमिशन चाहिए, यानी कि वो MSc भी हो सकता है, वो MBA भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUET का एग्ज़ाम देने के बाद आप टॉप के कॉलेज, अपने पसंद की यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट को कराते थे। अब ये सब कंबाइंड करके एक एंट्रेंस टेस्ट बना दिया है जिससे स्टूडेंट को आसानी रहे और आपको जगह जगह अलग अलग टेस्ट ना देने पड़े। एक ही टेस्ट देने के बाद आप कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल कर सकते हैं और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो क्या क्या होता है इसमें? टोटल यूनिवर्सिटी अंडर द CUET के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं दोस्तों, आपका सवाल होगा। तो मैं आपको बताता हूं, टोटल यूनिवर्सिटी 119 यानी कि 190 यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें 190 यूनिवर्सिटी में 53 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या 42 है और डीम्ड यूनिवर्सिटी 16 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 7 है। तो ये टोटल मिलके टोटल यूनिवर्सिटी 190 यानी कि 190 यूनिवर्सिटी CUET के एग्जाम के अंदर आती हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। आप थोड़ा सा जान लेते हैं इस एग्जाम का पैटर्न और क्या क्या है इस एग्जाम के अंदर। तो टोटल कोर्सेज जो हैं बच्चों, इसमें 150 से ज़्यादा कोर्सेज यानी कि 150 कोर्सेज इसके अंदर आते हैं जो पूरा CUET का एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन स्टार्ट लगभग दिसंबर जनवरी, आप मान सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी में आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ होना या फॉर्म स्टार्ट हो सकता है। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एग्ज़ाम की? तो एक्सपेक्टेड डेट मार्च अप्रैल मान के आप अपनी तैयारी को, मार्च मान के ही अपने आप तैयारी करिए। तो अगर लेट भी हो जाता तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है बच्चों CBT और MCQ। अब ये CBT MCQ क्या है? CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हाँ, यानी कि इस टेस्ट में आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। और MCQ सेशन, जैसे आप MCQ होने वाला है, MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और CBT के साथ ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक को आपको सही करना होगा। तो एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें 75 होंगे। एग्जाम पैटर्न जो CUET का है वो भी हाल ही में चेंज हुआ है। पहले जो CUET का एग्जाम पैटर्न था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 75 आपके सब्जेक्ट से और 25 क्वेश्चन जो थे वो अदर GS रिलेटेड होते थे। तो ये पैटर्न चेंज करके अब 75 के 75 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे?
आपके एग्रीकल्चर से आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्रीकल्चर से। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनको अब अपने एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है एग्रीकल्चर। और पढ़ना भी क्या है, पूरी बीएससी में जो आपने पढ़ा है वही सब इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से, और बस ये टेस्ट आपके आप दे सकते हैं बड़े आराम से। तो 75 क्वेश्चन पूरे एग्रीकल्चर से होंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर हमें तो एग्रोनॉमी से एमएससी करना है या हमें तो सॉइल साइंस से एमएससी करना है, तो क्या सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे सब्जेक्ट से आएंगे? नहीं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपने बीएससी में पढ़ रखा है। बीएससी के जो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, उन्हीं में से 75 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 300 मार्क्स रहने वाले हैं आपके, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है? 4 मार्क्स का, 4 ईच। तो 4 नंबर का आपका एक प्रश्न रहने वाला है और 75 प्रश्न है, 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? -1 की। ओके, ड्यूरेशन कितना होगा? 105, 105 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा 1 घंटा और 45 मिनट्स का समय इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिलने वाला है दोस्तों। लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा आपके एग्ज़ाम, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना हिंदी वालों को ना ही इंग्लिश वालों को, दोनों एक भाषा में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी? बीएससी एजी आप हैं या बीएससी एजी के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में आप हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। चलिए, कोड क्या रहेगा? जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो कई सारे सब्जेक्ट्स के कई सारे अलग अलग कोड वहां पे दिए गए होंगे। तो आपको एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए कोड क्या चूज करना है? SCQP01, ये कोड आपको यूज करना है एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते। तो व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद क्या? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हम इसके बाद क्या करेंगे। मान लीजिए हमने पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छे कैंपस में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद हमने अपने पसंद का कोर्स चाहे वो एमएससी या एमबीए वो भी कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। यानी कि प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जब आप अपना यूजी कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वहाँ से आपको प्लेसमेंट दिलाती हैं। यानी कि कंपनी कॉलेज में या कैंपस में ही आपका इंटरव्यू करा के वहीं से आपको कंपनी में प्लेसमेंट देती हैं और अच्छी सैलरी पैकेज पे आपको ज्वाइन कराया जाता है। रिसर्च यानी कि आप अपनी स्टडी को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पीजी करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप पीएचडी में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आप कर सकते हैं पीएचडी में, आप रिसर्च में जाएंगे। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप बिजनेस भी कर सकते हैं। यानी कि अपना मास्टर्स करने के बाद आप कई सारे बिजनेस हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया या फिशरीज़ का कई लोग बिजनेस करते हैं, कई सारे एग्री इनपुट्स का बिजनेस करते हैं, एग्री प्रोसेसिंग का बिजनेस आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में। तो कई सारे बिजनेस जो हैं वो हम एग्रीकल्चर से मास्टर्स करने के बाद कर सकते हैं। चौथा जो आपका ऑप्शन है वो आ गया गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या? ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपका एग्रीकल्चर में मास्टर्स मांगा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर में मास्टर्स जो है कौन कौन से एग्जाम होते हैं? तो जैसे एग्जाम हो गया आपका एआरएस में आपको मास्टर्स चाहिए एग्रीकल्चर से। उसके बाद हो गया स्टेट के पीसीएस एग्जाम होते हैं, जैसे अभी यूपी में एग्जाम हुआ एसटीए का, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट अगर आपको बनना है या इसका एग्जाम आपको देना है तो आपका एग्रीकल्चर में मास्टर्स होना चाहिए। या फिर सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, इसके लिए भी आपको मास्टर्स की जरूरत होगी। और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे इसके बाद आप नाबार्ड में भी जा सकते हैं। नाबार्ड, एफसीआई भी आपको इसकी वैकेंसी देता है। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप इसके बाद जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एग्जाम सिलेबस। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता है कि ये सब तो हमने जान लिया कि क्या होगा एग्जाम, कैसे होगा, क्या प्लेसमेंट होगा, लेकिन सर एग्जाम में आएगा क्या क्या, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो किसी एग्जाम की होती है वो होता है एग्जाम का सिलेबस।
तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है दोस्तों। तो एग्जाम सिलेबस में आपके 10 सब्जेक्ट, यहाँ तक कि जो सब्जेक्ट ऑफिशियल दिया गया है उस ऑफिशियल सब्जेक्ट में कोई भी ज़्यादा मेंशन टॉपिक्स नहीं किए गए हैं। एक मोटा मोटा आपको अंदाजे के लिए बता दिया गया है कि जैसे आपका एग्रोनॉमी, सबसे पहले आपका एग्रोनॉमी पूछा जाएगा। आप जानते हैं किसी भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बेसिक्स से, एग्रोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं दोस्तों। तो एग्रोनॉमी में आप क्या क्या पढ़ेंगे? एग्रोनॉमी में आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे कि फील्ड क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, या एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब एग्रोनॉमी में आपका आ जाएगा। फिर आता है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे दोस्तों, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। फिर आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी कि सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है हॉर्टिकल्चर, यानी कि उद्यान विज्ञान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एग्रीकल्चर का, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान, जिसको कहते हैं कीट विज्ञान, इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जी हाँ, कृषि अर्थशास्त्र। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी से भी, प्लांट पैथोलॉजी में क्या आ जाता है, प्लांट से रिलेटेड रोग, उनका निवारण, डिजीजेस वगैरह हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दोस्तों, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सॉरी बाय मिस्टेक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टेट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि कृषि प्रचार शिक्षा, कृषि प्रसार शिक्षा से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कृषि प्रचार शिक्षा में हम लोग मोस्टली क्या पढ़ते हैं कि कृषि के जो स्कीम्स हैं या जो जो टेक्नोलॉजी हो हम किसानों तक कैसे पहुंचाएं, लेकिन उसका प्रसार कैसे करें, वो होता है कृषि प्रसार। तो उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए, फिर आता है स्कोप, स्कोप क्या है इसके बाद? तो स्कोप कुछ प्राइवेट सेक्टर का स्कोप मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसके बाद एमएससी करने के बाद या एमबीए करने के बाद, अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद होता क्या है, आप जा सकते हैं पेस्टिसाइड कंपनीज में। तरह तरह की पेस्टिसाइड कंपनी जो है वो आपको एक अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं। अगर आप मास्टर्स अपना कर लेते हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इस कंपनी में आप रिसर्च एंड R&D डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। सीड कंपनीज में आप जा सकते हैं, आप सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं प्राइवेट कंपनीज में। शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप है, शुगर इंडस्ट्रीज में आप केन सुपरवाइजर हो गए, या कई सारी पोस्टें जो हैं शुगर इंडस्ट्री में, वहां भी आप एमएससी करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। प्राइवेट बैंक में, जी हाँ, प्राइवेट बैंक में जैसे कि एग्री इनपुट्स का लोन होता है, या कई सारे वर्क होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट की डिमांड रहती है, तो वहां भी दोस्तों आप इसके बाद जा सकते हैं। फर्टिलाइजर कंपनी में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज में भी बहुत सारी वैकेंसीज इसके से रिलेटेड आती है। एग्री इनपुट फाइनेंस में भी वैकेंसी आती है। प्रोफेसर लाइन में भी आप दोस्त जा सकते हैं। प्रोफेसर लाइन में कैसे जा सकते हैं? मास्टर्स करने के बाद अगर आपने अपना नेट क्वालिफाई कर लिया तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अच्छे पैकेज पे प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, अपनी प्रोफेसर लाइन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप रिसर्च में जा सकते हैं, एमएससी करने के बाद अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं और साइंटिस्ट वगैरह के लिए जा सकते हैं, आरएस का एग्जाम आप दे सकते हैं। एसएमएस यानी कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी जो आती है उसमें भी आपका एमएससी या मास्टर्स मांगा जाता है। आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, क्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एमएससी या परास्नातक होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में भी गवर्नमेंट में जा सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट में आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट पीसीएस जैसे एसटीए, डीएचओ आदि में भी आप जा सकते हैं। एफसीआई, नाबार्ड का भी आप एग्जाम इसके बाद दे सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ स्कोप हो गए कि आप पीजी करने के बाद, आखिर आपका सवाल होता है ना कि
CUT UG का हमने एग्ज़ाम दे लिया, खूब मेहनत कर ली, अच्छा कॉलेज ले लिया, उसके बाद सर क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो उसके बाद ये कुछ स्कोप हैं जहां आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था CUT के बारे में, हमने जाना कि CUT क्या है, CUT का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।